सीटेट के फॉर्म भरने में कई बार आपको बताया गया है कि भैया आप अपडेट रहा करिए, अपना सोच के ही और उसमें डिटेल्स को भरना है, लेकिन फिर भी आप गलत कर देते हो। जैसे कल एक विद्यार्थी का कमेंट बॉक्स में है, सर जी गलत ईमेल आईडी डल गई, अब ओटीपी नहीं आ रहा, बताओ क्या करूं। भाई गलत ईमेल आईडी डल गई, कम से कम आप अपनी ईमेल आईडी सही से चेक कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपने डाला, सही से चेक कर सकते हो। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बात कह रहा हूँ। आप जाकर के मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट देख सकते हो। एक विद्यार्थी का कल मैसेज आया, सर नाम भरते वक्त मैंने अपने आधार कार्ड हाथ में ले लिया था और साइबर कैफे में फॉर्म भरवाया था, डिटेल फिल करवा दी, रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड कर दिए, तब बाद में सर मैंने देखा कि मेरे 10th की मार्कशीट में और मेरे आधार कार्ड के नाम में परिवर्तित था। जैसे खुद मेरा भी है, मेरा जो 10th की मार्कशीट है उसमें मेरा केवल नाम अनुपम है, अनुपम भारद्वाज या अनुपम शर्मा कुछ नहीं है। कारण क्या था कि नाम में कुछ गड़बड़ी हो गया था। आप जान के हंसी आएगी आपको कि मेरे नाम के आगे कुमारी लग गया था, कुमारी अनुपम, और मैंने लड़कियों के बीच में बैठ के पेपर दिया था। उस वक्त मामला गड़बड़ हो गया था, क्योंकि जनरली अनुपम जो होता है वो लड़कियों का ऐसा नाम होता है, तो ऐसा उनको लगा, उनका हो गया। फिर हालांकि मैंने बाद में इसको सही करवाया, कुमारी अनुपम की जगह फिर अनुपम, केवल कुमारी शब्द हट गया, अनुपम भारद्वाज नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने अपने आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, तो उनमें मेरा नाम अनुपम भारद्वाज हो गया। लेकिन अब अगर मैं फॉर्म भरूंगा तो 10th की मार्कशीट में अनुपम नाम है, वहां पर जो है कि अनुपम भारद्वाज है, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जब आप सीटेट का फॉर्म भर रहे हो तो उसमें साफ ये बात लिखी गई है कि जब आप अपना उसमें जितना ही पता भर रहे हो वो सब 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चाहे आप अपना नाम भर रहे हो, ध्यान रखना, चाहे आप अपना फादर का नाम भर रहे हो, चाहे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर रहे हो, ध्यान रखना, चाहे आप अपना मदर का नाम भर रहे हो, चाहे ध्यान रखना भैया इसके अलावा नाम हो, फादर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या कोई भी एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आप अपना मेंशन कर रहे हो, या फिर उसके बाद आगे की चीज़ें जो आप मेंशन कर रहे हो, वो ज़रूरी है कि मिनिमम से मिनिमम 10th की मार्कशीट से आपके नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये बात ज़रूरी है। लेकिन इतनी छोटी सी बात विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। इस बात पे जब टीचर्स लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, भाई हर एक टीचर वीडियो बनाता है, मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो हो सकता है दूसरे किसी टीचर ने बनाई होगी, तब बच्चा इतना अपने आप को होशियार समझता है कि जैसे सबसे बड़ा दुनिया का बुद्धिमान यही है। वो कहेगा कि सर आप तो वीडियोस बना रहे हो, व्यूज लेकर लाने के लिए वीडियोस बना रहे हो, या सर बेकार की वीडियोस बना रहे हो। अरे गधे की पूंछ, इस वीडियोस को हम इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम जो बुद्धिहीन बच्चे हो, आपकी बुद्धि में थोड़ी सी बात आ जाए कि फॉर्म भरवाते हैं, थोड़ी सावधानी की जरूरत है, वरना रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। तो बस इसलिए बनाया गया कि कम से कम आप इन चीज़ों को देखिए। फॉर्म जब भर जाता है तो अपना नाम देखिए, अपने पिता का नाम देखिए, माता का नाम देखिए, डेट ऑफ बर्थ देखिए, मेल फीमेल देखिए, सब कुछ देखिए, जो रिजर्वेशन है, एज क्राइटेरिया है, जो आपका जो कास्ट वाला सिस्टम है, वो सबको डिप्लोमा डीएलएड को ढंग से कायदे से भरिए, तब जाके होता है। जैसे लैंग्वेज वाला गड़बड़ हो जाता है, अब विद्यार्थी लैंग्वेज में कोड भरते वक्त गड़बड़ कर देते हैं, उन्हें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का अंतर समझ में नहीं आ रहा। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में। हालांकि जब इन चीज़ों में गलती हो जाती है ना, तो एक करेक्शन विंडो तो ऑन होती है। क्या होती है भैया? उसमें एक करेक्शन विंडो आपकी आती है, बट ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे विद्यार्थियों। अगर इस बार करेक्शन विंडो नहीं आई तब आप क्या करोगे? भाई इस बार सीबीएसई ने सेंटर वाला सिस्टम उसमें क्लोज कर दिया कि हम विद्यार्थियों को सेंटर चुनने की बात नहीं कहेंगे, हम रैंडमली सेंटर किसी को भी देंगे। तो ऐसी अगर सीबीएसई ने एक नोटिस जारी कर दिया कि हमने तो पहले ही कहा था कि अपने फॉर्म को ढंग से भरिए, हम लोग करेक्शन विंडो ऑन नहीं करेंगे, तब तुम कहाँ जाओगे? तो इसलिए थोड़ा सा अपने बौद्धिक विवेक का इस्तेमाल किया करो। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, ये हमारा चैनल है, अपना परिवार है। आप हमारे इस परिवार से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर एसएसटी की बेहतरीन मैराथन क्लास में देता हूँ। यूट्यूब पर बेहतरीन फ्री क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं, आप तैयारी करते रहिए। और हाँ, साथ के साथ मेरा एक पेड कोर्स चल रहा है, हमेशा से मेरा चलता है, एसएसटी स्पेशल पेड कोर्स। क्या भैया? पेपर 2 में एसएसटी स्पेशल पेड कोर्स हमारा चलता है। और ये एसएसटी स्पेशल कोर्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पेडागोजी, पीवाईक्यू और एमसीक्यू सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये मेरा कोर्स केवल 399 रुपये का है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में। और ये कोर्स चल रहा है आरजी विक्रमजीत ऐप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एसएसटी स्पेशल बैच है, और इस एसएसटी स्पेशल बैच में 60 मार्क्स की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, 60 मार्क्स की तैयारी मैं आपको कराऊंगा स्पेशली। और एक और चीज़ महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि जब आप मेरे इस कोर्स को परचेज करोगे तो वहां पर आप कूपन कोड डालना, रैंकर्स 100।
RANKERS रैंकर्स 100, एक बार फिर से समझ लो, RANKERS रैंकर्स 100 जैसे आप डालोगे तो आपको मेरे इसी कोर्सेज पे 100 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फिर ये 399 का कोर्स आपके लिए 299 का हो जाएगा। अगले 2-3 दिन के लिए डिस्काउंट है, तो आप आज ही अपने कोर्सेज को भी पढ़ सकते हो 299। अब आपको 299 भी अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो कोर्स बिल्कुल मत खरीदिए भैया, यूट्यूब पर आप आराम से मेरे साथ में पढ़िए। मैं आपको यूट्यूब पर भी विधिवत तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। पेड कोर्स में पूरी संपूर्ण थ्योरी पढ़ाता हूँ। तो 299 रुपये मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। RJ विक्रमजीत ऐप है। कोई अगर आपको परेशानी हो तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 8506 003399। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।